पिछले हफ्ते टेली वर्ल्ड की सोनारिका भरडोरिया ने सोशल मीडिया पर अपने बिकिनी फोटोज को शेयर किया था, जिस पर व्यूअर्स ने काफी बवाल मचाया था। ये एक्ट्रेस देवों की देव महादेव में नजर आई थी, जहां उन्होंने पार्वती का रोल प्ले किया था। और अब टेली वर्ल्ड की दूसरी लेडी ने अपने वेकेशन के फोटोज को शेयर किया है। जानना चाहते हैं वो कौन है? शी इज नन अदर देन नेहा मर्दा। इस एक्ट्रेस को डोली अरमानों की और घर एक सपना से लेकर बालिका वधू जैसे कई सीरियल्स में देखा गया है, जहां उन्होंने आदर्श और संस्कारी बहू का रोल प्ले किया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सुशील बहू अपने लुक से दर्शकों के दिल में बस जाएगी। हमें नेहा का एक निराला और अलग ही लुक देखने को मिला। नेहा अपने पति के साथ थाईलैंड में अपना वेकेशन मनाने गई है और सोशल मीडिया पर उन्होंने कई फोटोज पोस्ट किए हैं। जरा देखिए इस ब्यूटीफुल लेडी ने कैसे अपना सेक्सी अवतार लिया है। नेहा अपने इस लुक से आपको दीवाना बना देगी। सुनहरी धूप हो या बीच साइड पर सनसेट को देखना एक अलग ही नजारा होता है और इन फोटोज को देखने से लगता है कि नेहा ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया है। पहले फोटो में ये हॉटी पिंक स्कर्ट और पर्पल बिकिनी पहने हुए दिख रही है। दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में नेहा अपने 2 पीस में कमाल की नजर आ रही है। तीसरे फोटो में नेहा पूल साइड अपने स्विमवेयर पिक्चर में स्टनिंग नजर आ रही है। चौथे पिक्चर में नेहा अपने पर्पल व्हाइट 1 पीस में अपने शेड्स को फ्लॉन्ट कर रही है। वो इन सब फोटोज में काफी खुश दिखाई दे रही है। उनके ये फोटोज देखकर लगता है कि नेहा मर्दा बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। कमेंट्स के जरिए में बताइए कि आपको नेहा के ये लुक्स कितने पसंद आए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या आप अपनी फेवरेट नेहा मर्दा को फिर से स्मॉल स्क्रीन पर जल्द देखना चाहते हैं। सीरियल बड़ी दूर से आए हैं में एक खतरनाक एलियन की एंट्री हुई है, जो कि शो में एक विलन बना है और पृथ्वी पर तबाही मचाने आया है। गोथलास अपने बेटे 2015 से ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उस एलियन दुश्मन ने इनके बेटे को किडनैप कर लिया था। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है। साथ ही सुनते हैं कि इस विलेन का अपने मिशन के बारे में क्या कहना है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। मैं परेशान ही करने आया हूँ सबको और वही कर रहा हूँ। ये लोग अपने बेटे 2015 को ढूंढ रहे हैं काफ़ी अरसे से और 2015 पिछले 2 साल से मेरी गिरफ्त में है और मैं इन सब को पकड़ के एक वेदर कंट्रोल मशीन है जिसको ठीक करवाना चाहता हूँ और फिर मैं पृथ्वी को जला के राख कर दूँगा, जैसा कि भाई साहब ने लिखा है। तो मैं वही करने आया हूँ और ट्राई वही कर रहा हूँ। अब इवेंचुअली क्या होता है ये तो आप लोग देखेंगे या इनको पता होगा। तो ये ट्राइंग व्हाटएवर इज गिवन टू अस। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो जाए, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी लोगों को किडनैप कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को उठा के पटक रहा हूँ, काफ़ी लोगों को फुटबॉल बना रहा हूँ। काफ़ी कुछ हो रहा है एज एन एलियन विलन। मज़ा आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को उतना ही मज़ा आए जितना हमको करने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सीरियल दिया और बाती हम में एक के बाद एक खतरनाक घटनाएं सूरज और संध्या के साथ हो रही है। अपकमिंग एपिसोड में संध्या और सूरज हॉस्पिटल जाने के लिए निकलेंगे, पर जाने से पहले ही स्कूटर का टायर फट जाएगा। राठी परिवार का हर एक सदस्य घबराकर घर के बाहर ये देखने जाएंगे आखिर उन्हें क्या हुआ है। राठी परिवार का मानना होगा कि सूरज और संध्या के साथ ये हादसा होने के पीछे ओम का हाथ शामिल है। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है और पूर्वी ओम की तरफ से सबसे माफी मांग रही है, ताकि परिवार वाले ओम को जेल नहीं भेज सके। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल। सही था मीना कि ओम बन्ना इस राठी परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाओगे। क्या गारंटी है? मैं लेती हूँ इस बात की गारंटी। आज ओम से जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। एक्चुअली
फॉर्चुनेटली मैंने टायर वाला धमाका नहीं किया है। टायर वाला धमाका किसी और ने किया और मैं खुद ये सोच रही हूँ कि टायर वाला धमाका किया किसने। बट ओम के ऊपर सारी उंगलियाँ उठ जाती तो मैं थोड़ी सी ओम के लिए इतनी ज़्यादा पोजेसिव हूँ कि आके मैं सारी ओम की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेती हूँ। संध्या की है। संध्या को एक्चुअली पता तो चल ही चुका है कि सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही हूँ, तो मुझे लगता है अभी वो खुद ही, हो सकता है कि टायर वाला धमाका भी संध्या ने किया हो ताकि पूर्वी कहीं ना कहीं से रिवील हो जाए पूरी फैमिली के सामने, हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि साजिश पे साजिश हो रही है लगातार, कभी कुकर फटते हैं, कभी टायर फट जाता है, और अभी हम लोगों ने ये भी देखा है कि ओम पर शक जा रहा है लोगों पे, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड कहीं मतलब पूर्वी तो नहीं, पूर्वी एक्चुअली ओम के लिए कभी भी ओम तक शक ना जाए। इनफैक्ट जब अगर आप एपिसोड्स देखोगे तो पूर्वी है जो सबके सामने कह रही है कि प्लीज़ ओम को इन सारे मामलों से दूर रखो, क्योंकि सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो ओम के लिए कर रही हूँ। एंड शी साइको फॉर ओम, आई शुड से। तो वो ओम के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं करेगी। अगर ये सारा कांड मैंने किया होता तो मैं मेक श्योर करती कि ओम पर ब्लेम कभी ना जाए। या वेरी मच ऑब्सेस्ड विद ओम इन दी और बातियाँ। संध्या को तो डिफ़िकल्ट है विश्वास दिलाना, और संध्या को एक्चुअली मैंने बोल ही दिया है कि सब मैं ही कर रही हूँ। इनफैक्ट आज के एपिसोड में शायद टेलीकास्ट भी हो जाएगा वो। संध्या को तो जाके मैंने कन्फेस कर लिया है कि सारी जो चीज़ें पूरी की पूरी प्लानिंग है वो मैंने कर लिया, और जो तुमको करना है तुम कर लो, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो तो मैं तुम्हारे एक एक फैमिली मेम्बर को हर्ट करूँगी। तो जब कुकर भी फटा तो मैं चाह रही थी कि मीनाक्षी हर्ट हो जाए और संध्या डर के मेरी बात मान जाए, बट संध्या नहीं मानी और वो डटी रही कि वो मेरा साथ नहीं देगी। अब तो केरोसिन डालूंगी अपने ऊपर, एक वो नया धमाका है, देखते आगे और क्या क्या है। स्टार प्लस पर अब एक नया सीरियल आने वाला है जिसका नाम है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। पैनोरामा एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये शो रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में है। तो आइए हम आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहां इस शो का स्टार कास्ट इंटरैक्शन हो रहा है और इन सितारों ने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं अनोखी तिलक मेहरा अनोखी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। शी इज़ द गर्ल, वेरी लाइवली गर्ल, फुल ऑफ लाइफ एंड वेरी प्रैक्टिकल गर्ल ऑफ टुडेज वर्ल्ड। सो यस। हाय एवरीवन, मैं वरुण तुर्की हूँ। मैं इस शो में तुषार मलिक का कैरेक्टर है मेरा। एंड तुषार एक सिंपल, बहुत ही सिंपलिस्टिक, बहुत ही लेस मैनिपुलेटिव टाइप का इंसान है। उसे जो बोला जाता है वो करता है। उसकी फैमिली उसकी प्रायोरिटी है, और वो बस अपने में रहता है। वो ज़्यादा शातिर दिमाग का नहीं है। यू नो, ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ बेसिकली अ नाइस गाय। और वो थोड़ा सहमा सा रहता है अनटिल अकाउंटेंट की नौकरी के लिए मिस अनोखी मलिक हाउस में आती है। ये एक स्टोरी है जो एक क्वेश्चन उठाती है कि पैसे लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है या रिश्ते। एक पॉइंट हर किसी के लाइफ में आता है कि आप जब चूज़ करते हैं कि मुझे ये लाइफ पार्टनर चाहिए, या ये इससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, या पैसा, मुझे एक रिच इंसान के पास जाना है या पैसा नहीं मैटर करता है, वो जैसा भी है मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। अब एक अनोखी जैसी लड़की जो एक माइंडसेट रखती है कि लाइफ को इंजॉय किया जाए, कंफर्ट्स पैसे से लाए जाएं, तो ही वो लाइफ है। लेकिन एक हम लोग हैं, मलिक हाउस है, जो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, पैसा इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि दद्दू ने हमें ऐसी अपब्रिंगिंग दी है कि पैसा एक लिमिट तक ही रहे तो अच्छा है, उसके बाद शुरू होता है रिश्तों का खेल। तो अब आप लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन है कि पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रिश्ते? पैसा तो इनके लिए भी इक्वली मैटर करता ही है। तभी जब मैं आती हूँ तो ये बहुत ही खुश है मेरे वहाँ आने से कि अच्छा फाइनली अब हमारे पास और पैसा आएगा। अब ये क्लैश तो जब बहुत सारे एपिसोड जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि होने क्या वाला है। सीरियल स्वरागिनी में रागिनी प्रेग्नेंट है। ये वाकई परिवार के लिए एक खुशखबरी है। महेश्वरी मैंशन में रागिनी को बधाई देने के लिए शर्मिष्ठा अपने परिवार के साथ स्वरा को भी लेकर आएगी, जहां संस्कार भी मौजूद होगा।
आपको बता दें कि रागिनी प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही है। सीन देखने से तो ये भी समझ में आता है कि स्वरा रागिनी का ख्याल रखने के लिए उसके पास ही रुक जाएगी। इस सीन के दौरान जब संस्कार सीढ़ियों से फिसलने ही वाला होगा तब स्वरा आकर उसे बचा लेगी। स्वरा को संस्कार की फिक्र होगी पर वो अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करेगी। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहां इस सीन की शूटिंग चल रही है। साथ ही जानते हैं कि स्वरा अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रही है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिले तेरा मिला ना रोलिंग सॉ अच्छा आज हमने देखा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया संस्कार। हाँ संस्कार को मैं देख रही हूँ और फिर अपनी नज़रें फिर से हटा रही हूँ, फिर वापस देख रही हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि वो गिरने लगता है तो मैं एकदम ऐसे भाग के जाती हूँ कि संस्कार तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वैसे वैसे उसको केयर करने लगती हूँ एंड सडनली जब मैं उसकी आँखों में देखती हूँ तो मुझे बहुत घिन आने लगती है अपने ऊपर कि ये क्या कर दिया मैंने। So that's something very disgusting which I felt after touching संस्कार कि मैं खूनी को कैसे मतलब उसके पास ऐसे कैसे जा सकती हूँ। So हाँ बहुत कंफ्यूजन चल रहा है मेरे पे। थैंक यू सो मच।